हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस और उसके वेटेज के बारे में। इसके पहले मैंने जीके का, साइंस का और मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस और वेटेज के बारे में वीडियो बना डाला है। अब सिर्फ टॉपिक हमारा बच गया था रीजनिंग, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस है रीजनिंग का और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो कंप्लीट सिलेबस और हम वेटेज के बारे में बात करेंगे। सो मैं आपको स्क्रीन पे एक एक करके सारे स्लाइड्स लगाती चली जाऊंगी और वहाँ पे हम डिस्कस करते चले जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस का बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है रीजनिंग का। स्क्रीन पे आप देख सकते हो सिलेबस हमारा है कि हमारे जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इन सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले है हमारा डायरेक्शन, उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, क्लासिफिकेशन से आता है, मिसिंग नंबर से आता है, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, साइलोगिज्म, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, पूर्व धारणाएं और अनुमान, ये भी हमारा टॉपिक है रीजनिंग का। मैंने हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, कैलेंडर क्लॉक, फिर कैलेंडर मतलब कैलेंडर एक अलग चैप्टर है हमारा, क्लॉक एक अलग टॉपिक है हमारा। उसके बाद डाइज, उसके बाद नॉन वर्बल से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से आता है, काउंटिंग फिगर्स से आते हैं, पजल हमारा चैप्टर है। उसके बाद सीक्वेंस ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इनइक्वालिटी, सीरीज, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ये सारे ही हमारे चैप्टर्स हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी का रीजनिंग का। यहाँ से हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो स्क्रीन पे आपने जितने भी टॉपिक्स देखे ना, ये सारे ही टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे टॉपिक्स से हमारा क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर अगर आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे टॉपिक्स से आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी का रीजनिंग के लिए। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अपने एग्जाम से पहले। अभी से आपके पास सिर्फ 90 दिन है, 90 दिन के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है। 90 दिन के लिए अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप हमारा गोल्डन बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फी है सिर्फ 99 रुपीज़। हमने गोल्डन बैच इसीलिए स्टार्ट किया है कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है, हम वहाँ पे उनका डेली टारगेट्स के थ्रू उनका कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, जिनसे 90 डेज़ के अंदर वो अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे वीकली क्विज भी होता है, सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, खान सर के, परमार सर के पीडीएफ भी मिल जाते हैं, नोट्स भी मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिट्टो मिल जाती हैं। तो बिल्कुल हेल्पफुल है वो आपके लिए। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फीस सिर्फ 99 रुपीज़ है। अगर आपको ऐड होना हो तो ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे हमारे पेड बैच का। अब हम बात कर लेते हैं हमारा वेटेज का कि कौन से चैप्टर से हमारे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगा रखी है। अब इसमें हम सारे चैप्टर्स देखेंगे कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन से हमारा एक क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सारे एवरेज क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि एवरेज आपका इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक से एवरेज इतने क्वेश्चन आए हैं। अदरवाइज देखा जाए तो किसी किसी शिफ्ट में 2 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और किसी किसी में मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो मैंने आपको सिर्फ एवरेज निकाल के बताया है कि इस चैप्टर से इतनी बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, एवरेज, ठीक है। तो अब ये मत सोच के चलना कि मैंने एक बताया है तो अगले साल अगर 2 आ जाए तो ये मत कहना कि मैम ने सिर्फ एक क्वेश्चन बताया था कि आता है, तो 2 भी आ सकते हैं। लाइक मैंने आपको एवरेज बता रही हूँ, मैं आपको डिटो फिक्स नहीं बता रही हूँ, एवरेज बता रही हूँ कि इतने क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं। डायरेक्शन से आपके 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से आपके 3 क्वेश्चन। सारे ही टॉपिक्स में जो भी बता रही हूँ ना आपको, सारे ही टॉपिक्स में आपको एवरेज क्वेश्चन बता रही हूँ कि एवरेज इतने क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो कोई भी फिक्स लेके नहीं चलेगा कि इतने आते हैं मतलब आते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है, एवरेज है। एनालॉजी से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन से आपका 2 क्वेश्चन आता है, मिसिंग नंबर से आपका 1 आता है और कभी कभी तो वो भी नहीं आता। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपका 2 आता है, किसी किसी शिफ्ट में 1 भी आ जाता है। वेन डायग्राम में आपके 1 क्वेश्चन आते हैं, साइलोगिज्म से 1 क्वेश्चन आता है, कथन निष्कर्ष से आपका 1 आता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आता। लाइक किसी किसी शिफ्ट में तो आता ही नहीं है और किसी किसी शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन तक आ जाता है। उसके बाद कथन तर्क, पूर्व धारणा और अनुमान, ये तीनों टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। डाटा सफिशिएंसी से 1 क्वेश्चन आता है और किसी किसी शिफ्ट में तो आता भी नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। रैंकिंग टेस्ट से कभी 1 आता है कभी नहीं आता है, तो इस तरीके से है। कैलेंडर से और क्लॉक से दोनों का मिला के आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका क्लॉक से क्वेश्चन आता है, वो भी CBT 2 में। डाइस से आपका 0 से 1 क्वेश्चन आता है, यानी कि किसी शिफ्ट में आता है किसी शिफ्ट में नहीं आता है, तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि आपका 1 क्वेश्चन आता है। नॉन वर्बल से आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडीशनल नंबर से और लेटर साइन से आपके 1 क्वेश्चन आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से आपका 1 क्वेश्चन आ जाता है, काउंटिंग फिगर से आपका 1 क्वेश्चन आ जाता है, पजल से आपके 1 क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस ऑर्डर से भी आपका 1 क्वेश्चन आ जाता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन आता है, इनइक्वालिटी से आपके 1 क्वेश्चन आते हैं और सीरीज से आपके लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितने भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताए
आया है, सारे ही एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कोई भी फिक्स नहीं है। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको भी बताया है ना, तो सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजनिंग से ना आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं CBT 1 में और 35 मार्क्स आपका आता है CBT 2 में। यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है आपका CBT 1 में और 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन आता है आपका CBT 2 में। सो ये था आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसके पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स बता रखे हैं, जीके का, साइंस का और आपका मैथ्स का। बस रीजनिंग बच गया था तो मैंने उसके बारे में भी आज डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप चाहो तो हमारा गोल्डन बैच ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपका 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।